उन्होंने गन निकाला और सीधा हेडशॉट सर, सीधा। तो ध्यान से सुनिएगा सर, बड़े ही ध्यान से। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे है एक छोटा सा पोयम है। पोयम से पहले उसके पुरानी स्टोरी आपको सुना दूंगा कि क्यों मैंने वो पोयम लिखा था। बहुत दर्दनाक पोयम है सर, और उसके पीछे की स्टोरी तो और भी खतरनाक है। तो व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी लिखने के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था? मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे शिद्दत से पढ़ाई फाइनल ईयर में किया। कॉलेज के फाइनल ईयर में जितनी पढ़ाई मैंने की है उतनी पढ़ाई कभी नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की। कॉलेज के फाइनल ईयर में भी मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की, बहुत मक्कारी की है मैंने इंजीनियरिंग में, ये मैं एडमिट करता हूँ, है ना। वैसे ये मैं आज मैं एडमिट करने के स्टेट में हूँ तो अभी कर पा रहा हूँ। मान लो अभी मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं ये एडमिट भी नहीं करता, मैं थोड़ी बताता कि मैंने मक्कारी की है। पर हाँ, ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की। उस टाइम पे ना मेरे को क्रेज था कि मेरे को बनना है, मेरे को फौज में जाना है ना, मेरे को जाना है फौज में, ठीक है। तो फौज में जाने के लिए मैं बहुत डेडिकेटेड था। मतलब मैं CDS वगैरह की, भयंकर AF कैट वगैरह पेपर होता है उसकी खूब तैयारी करता था। उस टाइम पे क्या हुआ ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसके मामा जी थे, ही वॉज इन आर्मी, और वो 25-26 साल के थे। आपको पता है कि एज डिफरेंस भी बहुत कम होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मामा है तो आपसे 40 साल बड़ा ही हो, है ना। नॉर्मली ऐसे दूर के ऐसा भी होता है। तो व्हाट हैपेंड कि वो पंपोर डिस्ट्रिक्ट में थे, और पंपोर डिस्ट्रिक्ट में ना उनका कॉन्वॉय जा रहा था। जब उनका कॉन्वॉय जा रहा था ना, तो एक छोटी खिड़की होती है, कॉन्वॉय मतलब वो पूरा मेटालिक ये होता है, काफिला होता है, उसमें छोटी छोटी मेटालिक खिड़कियां होती हैं। तो उनसे है ना वो 2-3 लोग ऐसे बाहर झांक के देख रहे थे कि कैसा है। व्हाट हैपेंड कि पंपोर डिस्ट्रिक्ट में 2 बाइक सवार लोग आए, उन्होंने गन निकाला और सीधा हेडशॉट सर, सीधा डायरेक्ट हेडशॉट, सीधा दिमाग में, सीधा सर, सीधा सिर पे गोली लगी, एंड 3 लोग कोलैप्स हुए। मैं चाहूंगा कि प्लीज हंसी मजाक ना करें, है ना, अभी के कंडीशन में हंसी मजाक ना करें। इट इज रियल स्टोरी ऑफ अ मार्टर, एक शहीद की सच्ची कहानी सुना रहा हूँ सर, जिसको मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त के रिलेटिव है, बहुत अच्छे से जानता था। 25 साल की उम्र सर, 25 साल की उम्र कुछ नहीं होती है दोस्त, कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती। 25 साल की उम्र में ना लोग मस्ती करते, तुम कॉलेज में रहोगे, तुम तब तक नौकरी करना शुरू भी नहीं किए रहोगे। और वो सर्व कर चुका था 3 साल, वो सर्व कर चुके थे 3-4 साल आर्मी में। तो वो पंपोर वाला सीन था, पंपोर वाले सीन से सीधा हेडशॉट और सिर पे। तो उस इंसिडेंट के बाद ना मेरे कॉलेज से थोड़ी दूर पे, आपको पता है मैं मेरी सारी पढ़ाई लिखाई धनबाद से हुई है, मतलब बीटेक वीटेक सब वहीं से हुआ है। 11 मतलब 9, 10, 11, 12 सब कुछ धनबाद से ही हुआ है, एक ही शहर में। तो मेरा कॉलेज और उनके घर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब उनकी क्या बोलते पार्थिव शरीर आ रहा था ना सर, मैंने देखा है भाई, लोग पैसे दे के भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ धनबाद शहर में उस दिन हर एक रोड जाम था सर, हर एक रोड जाम था। मतलब मुझे नहीं लगता धनबाद शहर में इतने सारे लोग मैंने एक साथ कभी कहीं देखे हैं। धनबाद शहर छोड़ दो, मैं क्रिकेट मैच देखने गया हूँ, स्टेडियम पे भी इतने लोग कभी नहीं मिले मुझे जितने लोग उस दिन वहां पे थे सर, पूरे कॉन्वॉय में। तो मैं पहले उनके घर जा चुका था। तो इस सिनेरियो के बाद मैंने एक पोयम लिखी थी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी सी पोयम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसी से पढ़ के सुना रहा हूँ कि लाइनें ऐसी है। मतलब ये पोयम कब है सुनना, एक फौजी है जिसको पता है कि अब थिंग्स आर ओवर, और उसके बाद की ये कहानी है कि माँ सबका ख्याल रखती है, खुद का भी रख ही लेगी। माँ सबका ख्याल रखती है, खुद का भी रख ही लेगी। माँ सबका ख्याल रखती है, खुद का भी रख ही लेगी। बस उसे मेरी याद सताएगी, बस उसे मेरी याद सताएगी। लेकिन फिक्र किस बात का करूं, फौजी हूं साहब, लेकिन फिक्र किस बात का करूं, फौजी हूं साहब। फौज की परंपरा के हिसाब से, फौज की परंपरा के हिसाब से मेरी आखिरी वर्दी सलामत मेरे घर को आएगी, मेरी आखिरी वर्दी सलामत मेरे घर को आएगी। दैट्स ऑल वी हैव टुडे। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत सारे लोग हैं सर जो आपके सुकून से जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जान देते हैं सर, जान देते हैं बहुत सारे लोग। डोंट मतलब उनके लिए डिसऑनेस्ट मत रहो यार सर, उनके लिए तो मेहनत करो कम से कम। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें।